अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की ये रेसिपी रमज़ान स्पेशल है। आप इसे सहरी या अफ्तारी दोनों में बना सकते हैं। ये चिकन क्रेप्स या फिर आप इसे चिकन पराठा का नाम दें, आपकी रेसिपीज़ में एक नया और अच्छा इजाफा होंगे। तो चलें जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेप्स बनाने के लिए लिक्विड डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। जितना आपने मैदा लिया है उसी कप से पानी की पैमाइश कर लेंगे और उतना ही उसमें पानी डाल देंगे। आप इसको अगर हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आधा पानी और आधा दूध भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 1 अंडा इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालेंगे। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने बीटर की मदद से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको बीट करना है। जितने अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे ये बैटर लम्स फ्री होगा, उतने ही क्रेप्स अच्छे बनेंगे। यहाँ पर इसे बीट करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। बैटर आपका थोड़ा सा पतला हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह चम्मच के ऊपर इसकी लेयर आनी चाहिए। अगर इस स्टेज पे आपको बैटर गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें 2 से 4 टेबलस्पून और पानी के डाल सकते हैं। अब इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इससे क्रेप्स बनाएंगे। उतनी देर तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। साथ ही इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद इसमें 200 ग्राम चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को लहसुन के साथ फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। हाई फ्लेम पे इसको 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें चिकन को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटे पीसेस हैं, ये वैसे ही जल्दी गल जाएगा। ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। इसका कलर बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने की वजह से इसने ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ा है। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डाल दूँगी। यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही के डाल रही हूँ। फिर इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला डाला है, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्चें, आधा टीस्पून ही इसमें नमक का डाला है। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। इसके बाद 1 लीमू का रस निकाल के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम भून लेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको भून लिया है, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ डाल देंगे। आधा कप मैंने बंद गोभी ली है, बारीक चॉप कर लिया है उसको। आधा कप ही इसमें गाजरें डालेंगे। आप सब्जियों को किसी भी शेप में काट के डाल सकते हैं। 1 छोटे साइज़ की प्याज ली है, उसे भी चॉप करके डाल दिया है। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न शिमला मिर्च हैं, वो भी थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर। अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये सब्जियां नरम पड़ जाएं। सब्जियों को पकाते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपने इसे हाई फ्लेम पे कुक करना है। लो फ्लेम पे सब्जियां पानी छोड़ देंगी। ये देखें, यहाँ 30 से 40 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से सब्जियाँ नरम पड़ चुकी हैं। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। क्रेप्स बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के लिए हैं, उसे टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। पैन को गर्म करने के बाद फ्लेम को लो कर देना है। अब इसमें बैटर डालेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ मेजरिंग कप लिया है और इसे भी मैंने फुल भर के नहीं डाला है, बल्कि ये थोड़ा सा कम है। आपके पैन के साइज़ पे डिपेंड करता है, आप उसी हिसाब से बैटर को डालेंगे। अब इस लिक्विड बैटर को अच्छे तरीके से पैन में फैला देंगे और इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू हो जाएगा और आपको इसके ऊपर बबल्स नज़र आने लगेंगे और ये किनारे छोड़ने लगेगा। जब ये किनारे छोड़ दे तो उस वक्त आप इसको पलट सकते हैं। अगर आप इसे मुकम्मल तौर पे नहीं पकने देंगे और पहले पलट देंगे तो ये टूट जाएगा। इसलिए आपने ख्याल करना है कि जैसे ही ये किनारे छोड़े उस वक्त आप इसको पलटें। ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से पक चुका है और इसका हल्का सा कलर भी आ गया है। अब इसे दूसरी तरफ से भी 20 से 30 सेकंड के लिए मज़ीद पकाएंगे और फिर इसे उतार लेंगे। लिक्विड बैटर जितना अच्छा बना होगा क्रेप्स उतने ही अच्छे बनेंगे। अगर आपका लिक्विड बैटर गाढ़ा होगा तो क्रेप्स आपके मोटे बनेंगे और टूटेंगे भी। दोबारा क्रेप बनाने के लिए उसी ऑयल वाले टिश्यू से पैन को साफ़ कर लेंगे और फिर दोबारा बैटर डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। जब ये किनारे छोड़ दे तो फिर इसको पलट देंगे। सारे क्रेप्स इसी तरह से बना लेने आपने। इस बैटर में आपके तकरीबन 5 क्रेप्स बन जाएंगे। आप इसे इस तरह से ऊपर नीचे रख सकते हैं, ये चिपकेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से पके हुए हैं। अब यहाँ पर मैं एक बैटर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत आपने पानी डालना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
इस बैटर को काफ़ी गाढ़ा रखना है क्योंकि क्रेप चिपकाने के लिए ये बैटर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर ये बैटर पतला होगा तो क्रेप्स चिपकेंगे नहीं। इसलिए ये देखें आप, इसको आपने अच्छा खासा गाढ़ा रखना है। ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसे कितना गाढ़ा रखा है। अब क्रेप्स की फिलिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्रेप को अलहदा कर लिया है। फिलिंग को 5 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया था। जो हमने फिलिंग तैयार की है उसमें 5 क्रेप्स आराम से फिल हो जाएंगे। अब इस तरह से आपने एक साइड को फोल्ड कर देना है और जो हमने लिक्विड बैटर बनाया था वो इसके ऊपर लगा देना है अच्छे तरीके से। आपने इसी तरीके से लगाना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। अब दूसरे हिस्से को भी हम इसी तरह से इसके ऊपर रख देंगे। फिर दोबारा से ये लिक्विड बैटर दोनों साइडों पे लगाएंगे। आपने अच्छे तरीके से इस बैटर को लगाना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये साइडों से खुल ना पाएँ। दोनों तरफ बैटर अच्छे तरीके से लगाने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हल्के हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये साइडों से अच्छे तरीके से बंद हो जाए। इसी तरह मैं आपको एक और क्रेप भी बना के दिखा देती हूँ। लिक्विड बैटर को आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है ताकि इसको चिपकने में आसानी हो। बेसिक क्रेप की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप इसमें कोई भी फिलिंग डाल के क्रेप्स बना सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको एगलेस क्रेप की भी रेसिपी मिल जाएगी। अगर आप अंडे के बगैर क्रेप बनाना चाहते हैं तो उस रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं। सारे क्रेप्स मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। इन क्रेप्स को फ्राई करने के लिए मैंने पैन में यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखी हुई है। ऑयल को गर्म कर लिया है और जिस साइड से क्रेप्स को हमने बंद किया है पहले वो साइड इनकी पकाएंगे। क्रेप्स पे बहुत जल्दी कलर आ जाता है, इसलिए इसको मीडियम हीट पे पकाना है। फ्लेम अगर हाई हुई तो इसके ऊपर कलर तो आ जाएगा, लेकिन जो लिक्विड बैटर हमने लगाया है अंदर वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने मीडियम हीट पे इसकी ये वाली साइड को पकाना है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक इस साइड से पकाने के बाद हम इसको पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से अच्छा सा इसको कलर दे देंगे। पैन को साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे क्योंकि ऑयल हमने बहुत कम डाला है ताकि ये ठीक से फ्राई हो सकें। जब दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इन क्रेप्स को निकाल लेंगे। सब चीज़ें इन क्रेप्स में पकी हुई हैं, बस हमने इनको जोड़ने के लिए जो बैटर लगाया है बस उसे ही पकाने की ज़रूरत है। अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर सा हम देंगे और निकाल लेंगे इन्हें। ये देखें दोनों साइडों से बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। इसी तरह से सारे क्रेप्स फ्राई कर लेंगे। जी तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारी क्रेप्स तैयार हैं। आप इसको सहरी में बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, घर वालों को बहुत पसंद आने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। आप चाहें तो इस रेसिपी को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं। आलूओं की फिलिंग डाल सकते हैं। अगर आप इसमें चीज़ डालना चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। जो भी फिलिंग आपको पसंद हो। बेसिक क्रेप्स यही हैं, बस आप अंदर फिलिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।